रोशनी जैसे कि अंधेरे और अकेलेपन में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे आज ना चाहते हुए भी घर में अकेले रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आज अचानक उसके पति को शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। इसलिए आज की रात रोशनी अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए यही सोच रही होती है कि आखिर वो ये रात इतने बड़े घर में अकेले कैसे गुजारेगी। लेकिन तभी उसे अपनी गली के चौकीदार नंदू की आवाज सुनाई देती है। जागते रहो। एक काम करती हूँ, चौकीदार को ही बुला लेती हूँ। अरे वाह, इस किताब में तो चौकीदार भी है। क्या? चौकीदार, हाँ, जी मैडम जी। इधर आओ जरा। हाँ, अभी आया। अब जी मेम साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी नंदू, लेकिन सब लोग प्यार से चौकीदार नंदू बुलाते हैं। ओह, चौकीदार नंदू। नंदू, आज रात मेरे लिए काम करोगे? जी कहिए मैम। क्या तुम मेरे घर की आज रात के लिए चौकीदारी करोगे? क्यों मेम साहब? क्या बताऊं, आज रात ना मेरे पति घर से बाहर गए हैं किसी काम के लिए और मैं घर में अकेली हूँ। मुझे डर लग रहा है, क्या पता कोई चोर लुटेरा घर के अंदर घुस आए और मैं अकेले क्या करूँगी फिर। और हाँ, आज रात की चौकीदारी के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगी। ठीक है मेम साहब, फिर आज रात आपके घर की बाहरी पहरेदारी करूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें एक और काम बताना था। जी चलो मेरे साथ। अब चलिए। ये हमारी नई कार है, जल्दी जल्दी में मेरे पति इसे अंदर पार्क करना ही भूल गए हैं। आज रात तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज रात मैं आपके सारे सामान की चौकीदारी करूंगा। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है। हमारा नाम नंदू चौकीदार है, हम सारी चीजों की चौकीदारी करते हैं। जागते रहो, जागते रहो। अब चलो बैठ जाते हैं। चलो किताब पढ़ लेता हूँ, आखिर में रात भर टाइम भी तो पास करना है। चौकीदार नंदू को आज तक पूरी जिंदगी में किसी इतनी खूबसूरत औरत ने इतने प्यार से थैंक यू नहीं बोला था और ना ही कभी उसकी ऐसी तारीफ की थी। इसीलिए रोशनी मैडम के लिए नंदू के मन में एक अलग किस्म का आकर्षण पैदा होने लगता है, जिसमें वो चाहता है कि वो रोशनी मैडम के घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर जाकर पहरा दे, ताकि वो रोशनी मैडम के आकर्षक रूप का भी नजारा लेता रहे। नंदू, तुम घर के अंदर कैसे आए? अरे मैडम, ये मत पूछो कि कैसे आ गए, ये पूछो कि क्यों आ गए। क्यों आए? अरे मैडम, मैं बाहर पहरेदारी कर रहा था तो मुझे बाहर से खबर मिली है कि 2 लुटेरे इस एरिया के किसी घर में घुस गए हैं। नंदू, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, नहीं तो मैं अकेली क्या करती। चौकीदार नंदू की बात सुनते ही रोशनी एकदम से डर जाती है और नंदू को
उस वक्त का एकमात्र सहारा मानकर उसके गले लग जाते हैं। अ, नंदू, आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ ना। हाँ। मुझे डर लगने लगा है। रुक जाओगे ना? जी मैडम, जैसा आप कहें तो रुक जाएंगे। अ, नंदू, 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 अरे जी मेम साहब। कहाँ खो गए थे तुम? अरे मेम साहब, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ये लो, तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आई हूँ। अरे मेम साहब, इसकी क्या जरूरत थी? तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ करने का। जी मेम साहब। तुम्हें बाहर ऐसे बैठने में अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए चेयर लेकर आती हूँ। वैसे मेम साहब, आप चाय नहीं पीएंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। रुको ना, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आती हूँ। ये लो, इस पे बैठ के पूरी रात पहरेदारी करना। अब मैं जा रही हूँ सोने। लाओ कप दो। हाँ। नंदू के प्रति रोशनी मैडम का कोमल स्वभाव आकर्षण के स्तर को और ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए नंदू अब इतना भी नहीं चाहता था कि रोशनी मैडम उसका जूठा चाय का कप भी छुए, बल्कि अब चौकीदार नंदू कोमल स्वभाव वाली रोशनी मैडम को बड़े ही कोमल तरीके से छूकर बहुत सारा प्यार देना चाहता था। ये क्या कर रहे हो नंदू? हाथ छोड़ो मेरा। मैडम, हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैडम, मेरा इरादा आपको उठाने का है, रात भर प्यार करने का है। चौकीदार नंदू जिस स्नेह और प्यार से मैडम रोशनी को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले जाता है, उसी स्नेह और प्यार से मैडम रोशनी का पति भी उसको बिस्तर पर अक्सर ले जाया करता था। और अब चौकीदार नंदू की ऐसी प्रतिक्रियाएं मैडम रोशनी को ऐसा महसूस करवाने लगती हैं जैसे आज की रात ना होते हुए भी उसका पति उसके साथ हो। नंदू, नंदू, हाँ। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे कप अंदर लेकर जाना है। अरे मैम साहब, मैं तो कब पकड़ा हुआ था, मेरी चाय नहीं खत्म हुई थी। तुम जागते आंखों से भी सपने देखते हो। ये चेयर पे बैठो, मैं जा रही हूँ सोने। सच में यार, किताब की कहानी तो बहुत ही असरदार है, कहाँ कहाँ दिमाग पहुंचा देती है। चलो आगे की कहानी पढ़ता हूँ। रोशनी के हाथों से बनी गरम चाय अब चौकीदार नंदू की रगों में गर्माहट से भरा वो सुकून देती है जो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली पत्नी ही सिर्फ अपने पति को दे सकती थी। मगर इस बार चौकीदार नंदू उस गर्माहट भरे सुकून बदला अब अपनी ही अंदाज में चुकाना चाहता था। मैडम रोशनी का तकिए से लिपटकर सोना नंदू को साफ साफ इस बात का एहसास करवा रहा था कि नंदू, तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर? हाँ, क्योंकि मुझे आपको ऐसे अकेले सोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आज की रात
मैं आपके पति की जगह सोकर आपके साथ बिताऊंगा, ताकि आपको इस तकिए को अपना बनाकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अगर तुम मेरे इस अकेलेपन को दूर करना चाहते हो तो फिर आज मैं तुम्हें ऐसा प्यार दूंगी जो मैं अपने पति को देना चाहती थी। नंदू, हाँ। नंदू, गाड़ी कहाँ है रीनू साहब, हमारी? गाड़ी गाड़ी है अरे गाड़ी कहाँ गई? अगर गाड़ी नहीं मिली ना नंदू, मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे मैडम, जाओ गाड़ी देखो पहले। आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ। उफ, ओह, पता नहीं गाड़ी कौन ले गया। अब मैं क्या करूं? इस किताब ने तो अच्छे खासे लगवा दिए मेरे। फेंक इसको।